बच्चों कक्षा 11 गणित में पहला पाठ प्रारंभ करते हैं समुच्चय। बच्चों समुच्चय को अंग्रेजी में कहते हैं सेट। और जैसे कहते हैं ना बाजार में जाते तो कहते हैं कप सेट दे दीजिए, तो कप सेट में क्या होता है 6 या 12 कपों का एक वो सेट आपको निकाल कर देता है। तो सेट बच्चों कब बनता है या समुच्चय कब बनता है कि आपके सामने हम कुछ वस्तुओं के नाम दें और लेकिन वो वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए जिनको आप पहचान सकें, मतलब जो सुपरिभाषित हों, जिनको हम बता सकें ये चीज़ है क्या। जैसे मैंने ये लिख दिया 1 2 3 4 5। अब मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया तो आप ये कह सकते हो कि हम पूछे 1 2 3 4 5 क्या है, तो आप कह सकते हो कि यह 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं। यह 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्याएं, तो हमने हमें पहचान दिया था कि 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याएं। ऐसे मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10। अब मैं पूछे 2 4 6 8 10 क्या है, तो आप कह सकते हो ये 2 से लेकर 10 तक की सम संख्याएं हैं। 2 से लेकर 10 तक की सम संख्याएं। फिर मैंने लिखा 1 3 5 7 9। इसे मैं पूछूं क्या है तो कह सकते हो ये 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्याएं हैं। तो ये 1 से 10 के बीच की विषम संख्याएं हैं। तो बच्चों इस प्रकार जो ये मैंने अंक लिखे इनको आप पहचान सकते हो कि ये अंक क्या हैं। तो आपका होना क्या चाहिए कि ऐसी वस्तुओं का संग्रह, आपके पास ऐसी वस्तुएं हों जिनको आप परिभाषित कर सको। वस्तुओं का वह संग्रह जिनको हम सुपरिभाषित कर सकें, वही हमारी समुच्चय कहलाती है। तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। और बच्चों समुच्चय को लिखने की 2 विधियां होती हैं। एक कहलाती है रोस्टर विधि और दूसरी निर्माण विधि। पहले मैं रोस्टर विधि बताता हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे मैंने कहा आपसे कि आप 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए या 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाइए। तो आप क्या करेंगे 1 से 5 तक के अंक लिखेंगे ऐसे, और उन अंकों को ऐसे मंझली ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो ये मैंने मंझली ब्रैकेट बनाई। ब्रैकेट भी 3 तरीके की होती है, छोटी ब्रैकेट, ये मंझली, ये बड़ी ब्रैकेट। लेकिन आपको समुच्चय को प्रदर्शित करते हुए रोस्टर विधि में जिन अंकों की या जिन वस्तुओं की मैं बात करूंगा उन वस्तुओं के प्रतीक लिखकर आपको मंझली ब्रैकेट में बंद करना है। जैसे कि ये करा है, ये 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखकर मैंने मंझली ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये समुच्चय हो गया। ये मैंने इसको रोस्टर विधि से लिख दिया। और समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए आप अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 लेटर होते हैं उन 26 लेटरों में से कोई सा भी लेटर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे मान लो समुच्चय को मैंने ए नाम दूंगा तो ए, बी सी डी से लेकर जेड तक कोई भी प्रतीक बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर प्रतीक लिखूंगा समुच्चय का वो कैपिटल लेटर में लिखूंगा। ठीक है, तो ये रोस्टर विधि हो गई। अब 2 4 6 8 ये क्या है, ये सम संख्याओं का समुच्चय, 2 से 10 तक की सम संख्याएं। बी, ये 1 से 10 तक की विषम संख्या है। तो इस तरह से मैं समुच्चय को मैंने पहचान लिया कि कौन सा समुच्चय है, और समुच्चय के प्रतीकों को, अंकों को मैंने लिखकर मंझली ब्रैकेट में बंद करा और अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी लेटर से मैंने उसे प्रदर्शित कर दिया। ये हो गया समुच्चय को लिखने की रोस्टर विधि। अब इसी समुच्चयों को मैं निर्माण विधि से लिख सकता हूँ। निर्माण विधि में कैसे लिखते हैं बच्चों, ये रोस्टर विधि और निर्माण विधि में कैसे लिखना है कि आपको यही मंझली ब्रैकेट बनानी है। ठीक है,
और जो इस समुच्चय का गुण है, जो इस समुच्चय का गुण है उसे शॉर्टकट में लिखना है। कैसे करके, जैसे सबसे पहले में वर्ड यूज करते हैं निर्माण विधि में एक्स और दो बिंदी बनाओगे, इसे पढ़ते हैं सच डेट। तो इसे हम पढ़ेंगे एक्स सच डेट एक्स, ऐसे करके एक्स सच डेट एक्स। इसका मतलब है कि एक्स इस प्रकार का है, सच डेट का मतलब है इस प्रकार का है। तो ये मैं वर्णन कर रहा हूँ, अपने शब्दों में इसका वर्णन करना। तो निर्माण विधि में आपको समुच्चय का वर्णन करना है और हर निर्माण विधि के समुच्चय को लिखते हुए इसी प्रकार एक्स सच डेट एक्स शब्द का मैं यूज करूँगा। तो एक्स सच डेट एक्स, एक्स इस प्रकार का है। अब एक्स किस प्रकार का है वो आपको सामने लिखना है। तो एक्स किस प्रकार का है कि 1 से 5 तक की संख्या है। कैसे लिखना, देखो 1 छोटा या बराबर एक्स, एक्स छोटा या बराबर 5। इसका मतलब है कि 1 से 5 तक, 1 से 5 तक। तो 1 से प्रारंभ करके 5 तक क्या है, प्राकृतिक संख्या। और ऐसे बनी रहेगी तो मैंने बंद कर दिया। तो ये मैंने इस समुच्चय को जो रोस्टर विधि से लिखा था, इसको निर्माण विधि में इस प्रकार लिखा कि 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्या। ऐसे ही समुच्चय बी को देखो रोस्टर विधि में लिखते हैं कि एक्स सच डेट एक्स। अब यहाँ गुण लिखेंगे कि ये किस प्रकार का है। तो ये क्या है, 2 4 6 8 10 क्या है, इसका वर्णन करना है। तो 2 4 6 8 10 क्या है, ये कह सकते हो 2 से 10 तक की सम संख्याएं, या कह सकते हो 1 से 10 तक की भी कह सकते हो, क्योंकि 1 तो सम संख्या होती नहीं, लेकिन 1 से 10 तक बोल सकते हो। तो या 2 से 10 तक बोल दो। तो ये क्या है, 2 से 10 तक की। तो 2 से 10 तक को ये लिखेंगे 2 छोटा है बराबर एक्स, एक्स छोटा है बराबर 10 तक की क्या है, सम है और प्राकृतिक भी है। तो सम प्राकृतिक संख्या। इसी प्रकार इस सेट को निर्माण में लिखते हैं, ये क्या है कि एक्स सच डेट एक्स, ये है 1 से 9 तक की विषम संख्याएं या 1 से 10 तक की विषम संख्या। तो 1 छोटा है बराबर एक्स, एक्स छोटा है बराबर 10 तक की क्या है, विषम प्राकृत संख्या। प्राकृत या प्राकृतिक एक ही वर्ड है, तो ये विषम प्राकृत संख्या। ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लो मैंने एक समुच्चय लिखा डी, खाली ये लिखी 2। अब 2 क्या है, इसको अगर मैं निर्माण से लूंगा तो 2 पहली सम संख्या है। तो ये भी कह सकते हो पहली सम संख्या है कि 2 पहली सम है। ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स पहली सम प्राकृत संख्या, ये लिख सकते हैं। या दूसरे शब्दों में वर्णन करो तो ऐसे लिख सकते हो एक्स सच डेट एक्स, 2 आपकी पहली प्राकृत संख्या भी है और 2 पहली अभाज्य भी है। तो एक्स सच डेट पहली सम अभाज्य संख्या। तो ये केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। 2 के अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। अभाज्य का मतलब जानते हो ना, अभाज्य का मतलब होता है जो खुद से कटे लेकिन किसी और से ना कटे। जैसे कि 3 होती है, 3 एकम 3 तो 3 से कट जाएगा लेकिन किसी और के पहाड़े में नहीं आएगा। 7 अपने आप से कट जाएगा, किसी और से नहीं कटेगा। लेकिन 9 नहीं है, 9 अभाज्य नहीं है, तो 9 3 से कट जाता है। 10 अभाज्य नहीं, 11 अभाज्य है, 13 अभाज्य है। तो 11 13 17 ये ऐसी संख्याएं जो खुद से तो विभाजित होंगी लेकिन किसी और संख्या से विभाजित नहीं होंगी। तो ऐसी संख्याएं जो खुद से तो विभाजित हो जाए लेकिन किसी और से विभाजित ना हो, उनको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो 2 एक ऐसी संख्या है केवल जो सम भी है और अभाज्य भी है। बच्चों समुच्चय के आधारित देखो एक प्रश्न करते हैं। ये मैंने वर्ड लिखा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स शब्द के ए स्वरों का और कह रहे हैं बी अक्षरों का समुच्चय कीजिए। तो ए जो समुच्चय बनाना है वो स्वरों का बनाना है। अब इसमें देखो जो स्वर होते हैं बच्चों, स्वर 5 प्रकार के होते हैं।
ए ई आई ओ यू। ये अंग्रेजी में पढ़े होंगे, स्वर 5 प्रकार के होते हैं। अब इसमें कौन कौन से स्वर आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सारे आ रहे हैं। तो इसमें से ए ई आई ओ यू को छांट लो, वो स्वर हो गए। ए आ रहा है, ए के बाद ई आ रहा है, फिर ए आया, आई आया, तो इसमें ये स्वर है ए ई ए आई, ये स्वर आ रहा है। अब स्वरों के समझ को इन्होंने बोला है ए से लिखाना है, तो ए स्वरों का समझ क्या होगा, मझली ब्रैकेट बनाई और इनके अवयवों को इसके अंदर लिखेंगे ए ई आई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ ए तो 2 बार आया था, मैंने ए लिखा, ई लिखा, आई लिखा, ये दोबारा क्यों लिखा। तो बच्चों समझ का एक नियम ये भी है कि यदि कोई अवयव, ये अवयव कहलाते हैं समझ के, जो मंझली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, यदि कोई अवयव एक से अधिक बार आ रहा होता है तो समझ के अंदर उस अवयव को केवल एक ही बार लिखते हैं। ये नहीं कि अगर एक अवयव 3 या 4 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 या 3 4 बार नहीं लिखेंगे, एक अवयव को केवल एक बार। तो ये ए ई आई ये हो गया स्वरों का समूह। ऐसे ही मैं बनाता हूँ अक्षरों का समूह। तो इसमें जो मैथमेटिक्स के अक्षर हैं वो ले लिखे हैं, लेकिन एक अक्षर केवल एक बार। तो मैंने एम ले लिया, फिर ए टी एच ई। अब एम रिपीट हो चुका है, एम दोबारा नहीं लिखेंगे, ए आ चुका है नहीं लिखेंगे, टी आ चुका है नहीं लिखेंगे, आई नहीं आया, सी और एस। ये हो गया बच्चों मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के जो अक्षर हैं उन अक्षरों का समझ। लेकिन एक अक्षर केवल एक बार लिखते हैं।